राधे राधे, जय श्री राम। सुबह की शुरुआत अच्छे काम से, नहा धो के जोत बत्ती करके सुबह के 7 बजे और मैंने दिया लगा दिया घर में। ये सामने भगवान जी सबको राधे राधे, जय माता, जय विष्णु भगवान, जय हो गणपति बप्पा। और फिर आपको दिखाती हूँ, मेरे पास प्रसाद आया, देखो आप भी देखिए प्रसाद कहाँ का। जय हो उज्जैन महाराज, जय हो महाकाल की, जय हो मेरे भोलेनाथ की। देखो उज्जैन गए थे बच्चे तो प्रसाद लेके आए, मेरे पास प्रसाद पहुँचा महाकाल का। जय हो महाकाल। तो आप भी दर्शन कीजिए महाकाल के। और अब बनाती हूँ चाय। चाय बनाने लगी एकदम अदरक वाली मेरी। और एक भैया आए हैं जो मम्मी का ब्लड टेस्ट करेंगे सुबह सुबह खाली पेट। लैब से आए तो देखो उनकी चाय हस्बैंड जी की, और उस भैया के लिए चाय दी। मम्मी को चाय नहीं दे रही, शुगर लेवल ज़्यादा हो रहा है। एकदम कड़क सी अदरक वाली चाय, बिल्कुल अदरक की अलग से खुशबू आ रही है, क्योंकि एक्स्ट्रा अदरक डाली थी। मम्मी बोली थोड़ी अदरक तेज़ डालें। भैया 6 बजे आया बाहर से, तो ठंड बहुत ज़्यादा है बाइक पे, और मम्मी को सुबह सुबह हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते। देखो भैया हाथ में वो पट्टी टेप बांध रहे हैं जो ब्लड निकालेंगे। पहले एक हाथ में देखा इंजेक्शन लगा के उसमें ब्लड नहीं आया, अब दूसरे में ये लैब से आया है। अब भाई सीनियर सिटीजन 80 साल की तो आ जाते भी हैं, और वैसे भी आते हैं, ऑनलाइन बुलाते हैं, बट इनका तो अपना पैनल है तो इस वजह से वो आ जाते हैं। उन्होंने बोल दिया था कल कि मैं अम्मा जी घर ही आ जाऊँगा। भैया को चाय पिला के फिर गई मैं गाय की रोटी देने। बाहर गाय थी, जैसे ही बाहर निकली तो 3-4 शिकारी देखते ही मेरा परिवार भाग लिया मेरी तरफ कि हमें भी कुछ खाने को मिलेगा। और इसमें से एक डॉगी तो बच्चे देने वाला है, कुत्ते देखो ये आ गए। उनके लिए मैंने दूध डाल लिया, भाई बेजुबान भी हैं और सर्दी भी है। देखो ये माँ बनने वाली है। और ये 3-4 शिकारी एकदम भाग के आ गए, दूध थोड़ा और इकट्ठे हो गए ज़्यादा। देखो यहीं खेलते रहते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे आए थे, गली में ही पल गए, बड़े हो गए, क्योंकि गली में सभी पिलाते हैं, मैं नहीं। जिसके भी दरवाजे जाते हैं सब रोटी भी, और रोटी ये खाते नहीं है, बिस्किट और दूध। और भाई इनका ध्यान रखो, सर्दी में नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरी लेखा जोखा रखते हैं। फिर कपड़े धो के छत पे गई, और कल बारिश आई थी तो पूरी छत भी साफ़ हो रही, और कपड़े भी मैंने सुखा दिए। सारे पेड़ हरे भरे हो रहे हैं। ये मैडम आई थी पन्नी लेके, पेड़ के पत्ते वत्ते पड़े हैं, झाड़ू लगाया था तो वो डाल के ले जाएगी। देखो छत एकदम साफ़। तुलसी देखो, श्यामा तुलसी, दोनों तुलसी हैं मेरे, श्यामा भी और रामा भी। एकदम बढ़िया तुलसी हो रही है। और बारिश में सब धो गए तो अच्छी बारिश लगी, जो सूखे पत्ते थे वो गिर गए। और तुलसी के देखो सारी मनी प्लांट, सदाबहार, सब के पत्ते एकदम ग्रीन ग्रीन हो गए, क्योंकि बारिश गिरने से सब की धुलाई होगी। एलोवेरा देखो कितना बड़ा बड़ा एलोवेरा हो रहा है। और ये दूसरी तुलसी श्यामा वाली, खूब बढ़िया तुलसी हो रही है अब छत पे। और देखो खुले में, ये भी नहीं है कि कुछ इन पे उड़ा रखा है, लेकिन हो ही रहे हैं। और ये दूसरे पेड़ गमले में, और ये देखो नागफनी का पौधा, ये मनी प्लांट। इसमें बिल्ली बैठ गई थी 2-3 दिन, तो ये नीचे दब गई, नहीं बहुत बड़ी, और नीचे लटक रही है रेलिंग पे। ये देखो मैंने सब में से एक गमले में से ही सब में लगा दी थी, तो बहुत ज़्यादा हो गई थी मनी प्लांट। और देखो सारे प्लांट मतलब कहने का अच्छे हो रहे हैं। अब बनाऊंगी आके नाश्ता। आज बनाऊंगी मेथी के पराठे। मेथी को पीस लिया मिक्सी में, मेथी काटी, लहसुन, हरी मिर्च, हरा धनिया, और उसमें मिक्सी में गेर के मेथी को दरदरा पीस लिया, बिल्कुल बारीक नहीं किया। देखो ये पत्ते दिख रहे होंगे आपको आटे में, एकदम सॉफ्ट आटा गूंदा, ना टाइट ना ढीला। अब बनाऊंगी मेथी के पराठे। और देखिए आपके सामने एकदम गोल्डन परफेक्ट ग्रीन ग्रीन, एकदम टेस्टी, अच्छे और हेल्दी। देखो कितने अच्छा पराठा सीख के तैयार हुआ। दूसरा पराठा ये तैयार कर रही हूँ। सब सुबह नाश्ता कर लेंगे 1-2 पराठा, जिसे खाना खाएंगे दही के साथ, क्योंकि हम ये कूटा मिर्ची का अचार और घर की लटपट दही और टेस्टी से मेथी के पराठे। आइए आप भी खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सर्दी में गर्मा गर्म मेथी, गोभी, आलू, इनके पराठे मिल जाए तो वाह क्या कहना। और क्या बाहर का खाना होटल का, इससे अच्छा कोई खाना हो सकता है क्या। और घर के सिके हुए देखो कितने, और सबसे बेस्ट ऊपर से नूनी घी, घर का मक्खन, ओए होए सोने पे सुहागा। एकदम मज़ा आ जाएगा खाने का। जो 2 खाएगा वो 4 खाएगा। एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट पराठे। देखो थोड़े हैवी से बनाओ, ज़्यादा पतले बनाओगे तो इतने अच्छे नहीं बनेंगे। थोड़ा सा आटा ज़्यादा लो, इतने बड़े भी नहीं है, नॉर्मल से जितनी रोटी बनाते हैं। सिकाई अच्छी करो मीडियम गैस पे। देखो इसकी लेयर दिखाती हो, देखो
कैसे लेयर अलग अलग हो रही है पराठे की, देखिए आप, इससे पता चलता पराठा कितना अच्छा टेस्टी सिक के तैयार हुआ। और अब ये देखिए मैं देती हूँ और बना देती है, और डाल दिया, और ये देखो दूसरे पे भी मक्खन रख दिया, घी रख दिया। भाई हमारा खाना तो यही है, हम फालतू की चीज़ नहीं खाते, घर का देसी खाना। डेली घर पे लस्सी दही अपना बनाती, खट्टा दूध ले लेती हूँ, मक्खन भी बना लेती हूँ, और दही भी, लस्सी भी, रायता भी, सारे स्वाद घर के दूध से हो जाते हैं। और अब थाली दे के आती हूँ हस्बैंड जी को, बेटे को, जो भी खाएगा। और देखो आपके सामने बिल्कुल ये पता चल रहा है कि भाई पराठा बहुत टेस्टी अच्छा बन के तैयार हुआ है। और मैं बता रही, खाने में बहुत लाजवाब होता है। मुझे नहीं पता, कई लोग तो पत्ते काट के घेरते हैं मेथी के, पर मेरे बच्चे पत्ते वाला कम पसंद करते हैं, इसलिए मैं मेथी को हमेशा पीस के डालती हूँ। बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और स्वादिष्ट भी बन जाएंगे। और अब ये मेरी थाली तैयार हो गई थी, एक थाली पहले दी आई, एक थाली ये हस्बैंड जी को पहले दे दी थी। अब ये लड़के की देख के आती हूँ रूम में, वो काम कर रहा था तो नहाने चला गया था, तो मैं उसकी थाली रख के आ जाऊँगी कमरे में, आप खा लेगा, आ रहा वो नहा के जोत बत्ती करके आएगा। तो ये रख दी मैंने उसकी थाली, तो वो भी नाश्ता करेगा। फिर आज आने थे सकरात लेके भाई, और ये भाई और भतीजा आ गया, सामने भतीजा बैठा है। भाई लेके आया मेरी संक्रांत, और ये मम्मी के पास बैठा भैया, ये मम्मी सासू माँ बात कर रहे हैं दोनों। मैंने चाय पानी नाश्ता करवाया, तो भाई मम्मी सभी बैठ के बात कर रहे थे। ये देखो भाई चलने की तैयारी करने लगे, क्योंकि जाना है, भाई को बहुत काम रहता है, ऑफिस का बड़ा काम है। तो भाई बोल रहा भाई मेरी बहन के साथ फ़ोटो भी खींचो, वीडियो भी खींचो। भाई मकर संक्रांति किस किस के आती है कौन देता, हमारे 4 त्यौहार ज़रूर आते हैं। तो मैं भतीजे को पैसे दे रही, तो भतीजा ने कहा ना बुआ जी आप क्यों दोगे। और ये मम्मी के पास बैठ गए भाई, समझेटा, और मम्मी आशीर्वाद दे रही है। और मेरे ये सबसे बड़े भाई है, आर्मी से रिटायर्ड भाई हैं। और भाई कुछ बोल रहा, अपने आप आशीर्वाद दे रहा मम्मी को, बूढ़ सुहागन, वो कुछ और चीज है। लंबी उम्र हो, सील सुहागन हो, हाँ हो गया, बिल्कुल बिल्कुल सब आओ भाई है। भाई ने नाश्ता पानी कर लिया, चलने की तैयारी करने लगे। अब दूसरे कमरे में गए, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या लेके आया भाई। इतना सारा सामान, अब आप देखिए, गुड़ की रेवड़ी, खांड की रेवड़ी, मूंगफली, गुड़ की पट्टी, इतनी सारी मिठाई का डब्बा, केले, सेब, अमरूद। और बहन बेटियों को भाई सभी देते हैं, और सभी बहन बेटी त्यौहार पे इंतज़ार करती हैं। और मैंने भी अपनी ननद के लिए तैयार कर रखा, सकरात भेजूंगी, बेटी की सकरात भेज दी। देखो सबको यही बहन भाई का रिश्ता होता है, त्यौहार पे बहन के घर भाई आता तो एक अलग ही सुकून सा मिलता है। और अब भाई ने कर दी चलने की तैयारी, क्योंकि जल्दी जाना, भाई का ऑफिस का बहुत काम है। देखो भाई निकल गया, फाटक बंद है। ये भाई, भतीजा और हस्बैंड जी, और सर्दी भी खूब है। और मेरे भाई तो 70 साल के होने वाले हैं। फिर मेरे को जाना था कैंटीन, कैंटीन जा रही थी जल्दी जल्दी, 12 बज चुके थे, कैंटीन बंद होने वाली थी, तो मैं जल्दी भाग रही। वो मेरी फ्रेंड पीछे चल ही नहीं रही, मैं मुड़ मुड़ के बुला रही हूँ, चल जल्दी कैंटीन बंद हो जाएगी, बट वो धीरे 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 चलती है। और देखो मैं कैंटीन के यहाँ का आपको दिखाती हूँ व्यू, एकदम खुला खुला रोड, दूर तक 1 किलोमीटर तक ना कोई गाड़ी ना कोई कुछ, ओनली रोड। क्योंकि यहाँ फौजियों की ना ओनली कैंटीन है यहाँ पे, या उनके स्पोर्ट्स के हैं। देखो बैडमिंटन, टेबल टेनिस, और भी गेम जो भी हैं वो खेलते हैं। और अब मैंने कैंटीन से ले लिया सामान, सामान बहुत ही भारी था। वो मेरे साथ वाली पीछे 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 पीछे, और 2 थी वे और आगे भी निकल गई मेरे से, क्योंकि मैं उसके चक्कर में धीरे धीरे चल रही थी। देखो बहुत ही वजन था सामान, साबुन शैम्पू वेट हो जाता है। तो मैं उसके बोल रही चल, कोई बात कह रहे थे, हम हंस रहे थे। और साथ में वो भी मेरे साथ वाली और थी 2, वे आगे निकल गई थी। देखो वे भी कुछ बोल रही थी जो पीछे पीछे आ रही, क्या इसके पैरों में मेहंदी लग रही है, इतनी धीरे धीरे चल रही हैं। और फिर सामने देखो मेन गेट पे आ गए, फौजी भाई खड़े हैं, ये डीएससी वाले हैं, तैनात ड्यूटी पर। भाई इनका काम है। जय हिंद जय भारत। देखो जहाँ भी देखो ये अपनी ड्यूटी बिल्कुल 100% देते हैं। अब सीढ़ियों में चढ़ना बहुत मुश्किल, इतना भारी बैग,
और सीढ़ी में चढ़ना, मैं तो सांस चढ़ गई, मैं तो बैठ ही गई थी, दोबारा उठ के चली हूँ। वो फिर पीछे रह गई, वो कुछ कह रही थी, पीछे से वीडियो बना रही थी तो मैं कुछ बोल रही थी उसको। ऐसे ही हंसते हंसते टाइम पास हो जाता है। और अब आ गई मैं घर की तरफ, अब बजने वाले थे 1:30। आ जाओ, मैं उसको बुलाती। छोटा सा व्लॉग कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हैप्पी मकर संक्रांति।